दोस्तों, प्रकृति का एक दस्तूर है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। तभी तो जिस तरह हम इंसानों का दिमाग हमें बाकी जीवों से अलग बनाता है, लेकिन हमारा यही दिमाग हमें राक्षस बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता। ठीक उसी तरह हाथी का बड़ा और विशालकाय शरीर उसे सबसे बड़ा लैंड एनिमल तो बनाता है, लेकिन उसका वही बड़ा शरीर उसके लिए मौत का सबब भी बन जाता है। और क्या आपको पता है कि हमारे और आपके द्वारा फेंके गए कूड़े कबाड़ की इज्जत कोई करे ना करे, लेकिन इस दुनिया में एक जीव ऐसा है जिन्हें इंसानों द्वारा फेंके गए वेस्ट मटेरियल एक नई जिंदगी देते हैं। इसके अलावा प्रकृति में ऐसी कई सारी चीजें देखने को मिल रही हैं जो आपके होश उड़ा देंगी, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आपके घर में भी कोई बड़ा भाई या बहन है तो भूल जाइए कि आपके लिए शॉपिंग होगी, क्योंकि उन्हीं की अधिकतर चीजें आपको दे दी जाती हैं। पर जब बात हर्मिट क्रैब की आती है तो यही सेकेंड हैंड चीज उनकी जिंदगी और मौत को तय करती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि हर्मिट क्रैब का साइज तो जिंदगी भर बढ़ता रहता है, लेकिन इनके शेल का साइज बढ़ता नहीं है, जिसकी वजह से आगे चलकर इन्हें अपने लिए एक नया शेल ढूंढना होता है, वरना इन्हें काफी दिक्कत हो सकती है। और इस तरह की सिचुएशन में साइज काफी मैटर करता है, क्योंकि झुलसती धूप में इनका शरीर जल भुन जाएगा। और जब यहाँ पर शेल की इतनी डिमांड है तो इन्हें अपने आप को जिंदा रखने के लिए काफी क्रिएटिव भी होना पड़ता है। तभी तो जैसे ही कोई बड़े साइज का केकड़ा अपने शेल को छोड़ता है, ये तुरंत उसे अपना लेते हैं और इनके द्वारा छोड़े शेल दूसरे केकड़े तुरंत झपट्टा मारकर अपना बना लेते हैं। इसी तरह इनकी जिंदगी की पूरी साइकिल चलती रहती है। यही कारण है कि जब भी कोई बड़ा केकड़ा अपना शेल छोड़ता है तो उसके पीछे कई सारे छोटे छोटे केकड़े लाइन में खड़े रहते हैं। और यहाँ पर स्पीड वाकई मायने रखती है, वरना अगर गलती से भी ये पीछे रह गए तो उसका अंजाम इन्हें मौत के रूप में भुगतना पड़ सकता है। हालांकि इनकी जिंदगी का एक और पहलू है जहाँ हम इंसान इनके काम आते हैं। असल में जब इन्हें इनके साइज का शेल नहीं मिलता तो ये हम इंसानों द्वारा छोड़े गए कोल्ड ड्रिंक वगैरह के कैन और कार्डबोर्ड जैसी चीजों को अपनाकर और शेल बनाकर अपना काम चला लेते हैं। हाँ, भले ही इससे उन्हें पूरी तरह से प्रोटेक्शन ना मिले, लेकिन इनको जिंदा रखने के लिए ये चीजें बहुत हैं। दोस्तों, ये मत सोचिए कि एवोल्यूशन केवल इन छोटे छोटे जीवों पर ही अपना कहर ढा रहा है। नहीं, भालू जैसे बड़े जानवर भी इसके चंगुल में आने से नहीं बच पाते। अब जैसे कि आप अमेरिकन ब्लैक बेयर को ही ले लीजिए, जिन्हें हाइबरनेशन पीरियड को अकेले ही झेलना पड़ता है, जो कि करीब 7 महीनों तक चलता है, जहां इस टाइम में इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं रहता है। और ऐसी सिचुएशन में खुद को जिंदा रखने के लिए ये अपने मेटाबॉलिज्म को कम कर लेते हैं। पर दोस्तों, हाइबरनेशन के टाइम पर केवल भूख और सर्दी ही इनकी अकेली दुश्मन नहीं होती, बल्कि इन्हें अपनी जान बचाने के लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ती है। अब भालू भले ही साइज में काफी बड़े हों, लेकिन हाइबरनेशन के टाइम पर जब इनकी बॉडी बहुत कमजोर हो चुकी होती है, उसी चीज का फायदा उठाकर इनके आसपास वाले एरिया में रहने वाले भेड़िए इनको अपना शिकार बनाने में बिल्कुल भी देर नहीं करते, जिसका नमूना आप खुद ही देख सकते हैं कि कैसे ये वुल्फ पैक इस भालू को घेरे खड़ा है। अब आप सोच लीजिए कि भालू जैसे खतरनाक शिकारी तक को मुश्किल समय में छुप कर रहना पड़ता है। पर दोस्तों, प्रकृति के प्रकोप से हम सभी के प्यारे हाथी भी नहीं बच पाते। अगर हीट रेडिएशन से देखा जाए तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये बेचारे हाथी कितने ज्यादा गर्म हैं। इस समय धरती पर पाए जाने वाले सबसे बड़े लैंड एनिमल यानी कि हाथी का इतना भारी मांस और इंटरनल ऑर्गन की वजह से इनकी बॉडी काफी ज्यादा हीट जनरेट करती है। और हाथी के न ही पसीना निकलता है और न ही ये अपनी जीभ बाहर निकालकर डॉग्स की तरह खुद को ठंडा रख पाते हैं। ऊपर से हाथी काफी गर्म तापमान वाले एरिया में रहते हैं और इस तरह की कंडीशंस में हाथी ज्यादा हीट की वजह से मर भी सकते हैं। इसलिए हाथी अपना अधिकतर वक्त पानी में बिताना पसंद करते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे हाथी पानी में भरपूर मौज मस्ती करते हैं, पर केवल पानी ही इन्हें ठंडा रखने में मदद नहीं करता, बल्कि ये खुद भी जिंदा रहने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तभी तो अगर थर्मल इमेजिंग कैमरे के जरिए आप हाथी को देखेंगे तो इनके कान काफी अलग दिखाई देंगे। वो इसलिए क्योंकि ये अपने कान को बार बार हिलाकर अपनी बॉडी को ठंडक पहुंचाते हैं और यही सब चीजें हाथी को इतने गर्म इलाकों में रहने के बावजूद जिंदा रखने में मदद करती हैं। अब हाथी को तो आपने देख लिया कि कैसे वो गर्म इलाकों में खुद को ठंडा रखते हैं, लेकिन ये छिपकली भी कुछ कम नहीं है।
खुद को बचाने के लिए कुछ इस तरह के हथकंडे अपनाती है। दोस्तों, अक्सर इस तरह के रेतीले इलाकों में रेत का जो टेम्परेचर होता है वो 158 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है और इतने भयानक टेम्परेचर पर आप नंगे पांव खड़े तक नहीं हो सकते और ये बेचारी छिपकलियां तो जूते चप्पल वगैरह भी नहीं पहन सकती। इसीलिए ये रेत में खुद को जिंदा रखने के लिए 40 इंच प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती हैं और जब ये छिपकली नहीं चल रही होती तो ये अपने पैरों को जितना हो सके उतना ऊपर उठाने की कोशिश करती है और ये प्रोसेस ये लगातार करती रहती है ताकि इनके पैर न जलें। दिखने में ये भले ही आपको फनी लग रहा हो, पर इनके लिए ये जिंदगी और मौत का सवाल है। दोस्तों, जब छोटी सी छिपकली को इस दुनिया में इतनी सारी परेशानी हो सकती है तो आप खुद ही सोचिए कि दुनिया के सबसे लंबे जीव जिराफ का क्या हाल होता होगा, क्योंकि भले ही ये अपनी गर्दन को बिना झुकाए बड़े शान से चलते हो, पर अपनी उसी लंबी गर्दन के चक्कर में कई बार इनका सामना हेलीकॉप्टर या प्लेन वगैरह से भी हो जाता है, जिसका जीता जागता उदाहरण आप साफ देख सकते हैं कि कैसे लैंडिंग के टाइम पर प्लेन जिराफ से टकराने की वजह से जमीन पर गिर गया। हालांकि पायलट तो बच गया, लेकिन प्लेन और जिराफ दोनों ही इस टक्कर से जिंदा नहीं बच पाए। पर दोस्तों, केवल प्लेन ही जिराफ का दुश्मन नहीं है, बल्कि प्यास भी उन्हें मारने में कोई कसर नहीं छोड़ती। क्योंकि अगर आपने जिराफ को कभी पानी पीते देखा है तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि इनके लिए लाइफ उतनी भी आसान नहीं है जितनी कि हम सोचते हैं, क्योंकि इन्हें पानी पीने के लिए अपने आगे वाले पैरों को पूरा फैला देना होता है, तब जाकर ये बैलेंस बनाकर जमीन पर झुक पाते हैं। और इनकी ये पोजीशन इनकी मसल्स में पेन तो देती ही है, साथ ही साथ शिकारी जानवरों को इन पर शिकार करने का मौका भी दे देती है। इसीलिए जिराफ तभी पानी पीते हैं जब ये पूरी तरह से श्योर होते हैं कि इनके आसपास कोई प्रेडेटर तो नहीं है। वैसे जिराफ की लाइफ में मुश्किलें यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि माँ के पेट से जमीन पर कदम रखते ही इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। आप खुद ही देख लीजिए कैसे जिराफ का नवजात बच्चा इतनी ऊंचाई से गिरकर धरती पर कदम रखता है और ये सिचुएशन वाकई में काफी मुश्किल होती है। पर मुश्किलों में पड़ने का ठेका अकेले जिराफ ने थोड़ी ना ले रखा है, बल्कि और भी कई सारे जानवर हैं जिनकी लाइफ में परेशानियों की कोई कमी नहीं है। अब जैसे कि आप माउंटेन शीप को ही देख लीजिए, कैसे ये यहाँ पर लटका पड़ा है। दरअसल दोस्तों, पहाड़ी जानवरों को अपने इन पतले पैरों से पहाड़ों के ऊपर बैलेंस बनाना पड़ता है। ऐसे में जब आप इन्हें पहाड़ों के ऊपर चढ़ते या उतरते हुए देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे और आपको हर एक पल ऐसा लगेगा कि कहीं ये गिर ना जाएं। और इसी के चक्कर में कई बार ये ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां से निकल पाना इनके लिए भी इम्पॉसिबल हो जाता है, और तब हम इनके लिए काम आते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे एक पूरी रेस्क्यू टीम इस पहाड़ी बकरी को जमीन पर लाने में जुटी हुई है ताकि इसे कोई नुकसान न पहुंचे। अब पहाड़ी बकरियों की हालत देखकर कई लोगों को लग सकता है कि ऊंचाई में तो सबसे बढ़िया जिंदगी बर्ड्स की होती होगी, जो उड़ते हुए कहीं पर भी पहुंच सकती हैं। पर बर्ड्स के साथ ऐसा हो ये जरूरी नहीं है दोस्तों, क्योंकि कई बार जब बर्ड्स उड़ना सीख रही होती हैं तो इस दौरान उन्हें एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है, जिसका नमूना आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे जन्म लेने के मात्र 3 हफ्ते बाद ही ये छोटी सी बर्ड अपनी मदर के साथ उड़ना सीख रही है। पर ऊंची चट्टान से उड़ते हुए जंप करने के बावजूद ये ठीक से बैलेंस न बना पाने की वजह से डायरेक्ट जमीन पर गिर गई, और इस तरह के कोलिजन के बाद जो बर्ड्स जिंदा बच पाती हैं उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना पड़ता है, क्योंकि भूखी लोमड़ी उन्हें शिकार बनाने के लिए घात लगाए बैठे रहती है कि कब कोई छोटी सी चिड़िया गिरे और कब उसे ये अपना भोजन बनाए। तो देखा आपने कैसे प्रकृति यहाँ रहने वाले हर एक जीव की जिंदगी पर असर डालती है। बाकी आपका हमारे इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, फटाफट कमेंट करके हमें बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।